धनवान किसे कहते हैं? वास्तव में जिसके पास बहुत धन है, बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि हैं, वो धनवान नहीं है। धनवान कौन है? जिसके पास में भगवत स्मृति का धन है, जिसके पास भगवान के नाम का धन है, जिसके पास भगवान की कथा का धन है, धनवान वो है। क्यों? प्रैक्टिकली बतावें तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, वो निर्धन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, यदि उसके हृदय में भक्ति है ना, तो देखो एक सूत्र है, एक रेलगाड़ी जैसा एक डायग्राम है। कैसा? इंजन आगे होता है, इंजन के पीछे डिब्बे होते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति पथ का इंजन कैसा है? सबसे आगे चलती हैं कौन? भक्ति महारानी। इंजन है भक्ति महारानी, और उनके पीछे पीछे चलते हैं ये पीछे खड़े हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और इनके पीछे पीछे कौन चलती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसका अनुगमन करती है? नारायण का अनुगमन करती है। नारायण अनुगमन करते हैं श्री भक्ति महारानी का, भक्ति महारानी का अनुगमन नारायण करते हैं, नारायण का अनुगमन लक्ष्मी करती है, और लक्ष्मी का अनुगमन कौन करता है? हम संसारी लोग लक्ष्मी का अनुगमन करते हैं। हम लोग सब धन के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे ना भाग करके भक्ति का आश्रय ले ले, भक्ति के पीछे पीछे अनुगमन करे, तो फिर कैसी रेलगाड़ी बनेगी? अभी रेलगाड़ी है भक्ति, भक्ति के पीछे नारायण, नारायण के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे हम सब। हम सब यदि लक्ष्मी के पीछे ना चल के भक्ति के पीछे चलें तो फिर कैसा चलेगा? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे हम, हमारे पीछे नारायण, और नारायण के पीछे लक्ष्मी। एक गोपनीय बात बताऊं, भगवान के पीछे पड़े रहना ये भक्ति उत्तम क्वालिटी की नहीं है। भगवान तुम्हारे पीछे पड़ जाएं ये उत्तम क्वालिटी की भक्ति है, ये श्रेष्ठ भक्ति है। नरसिंह मेहता ये श्रेष्ठ भक्त हैं, जिनके लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। मीराबाई ये श्रेष्ठ भक्त हैं, ये ठाकुर जी के पीछे नहीं, ठाकुर जी इनके पीछे रहते थे। कहां तक बोले? कर्माबाई, पिताजी कर्माबाई के समझा के गए, बेटिया मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, मेरे गोपाल जी का रोज भोग लगा देना। और भोग लगा करके फिर पाया करना। रोज कर्मा खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी का भोग लगाती है, लेकिन खिचड़ी बनाती कैसे? बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है। और तो एक जगह तो मैं सुन रहा था, एक महात्मा बता रहे थे, दांतुन करती हुई खिचड़ी बनाती है। और खिचड़ी चलाने के लिए कभी कभी चम्मच नहीं मिलती, उसको बड़ा चमचा नहीं मिलता, तो दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है। और ऐसी खिचड़ी बना करके ठाकुर जी के सामने पधराती है। ठाकुर जी जगन्नाथ मंदिर से दौड़ के आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का अनुगमन कर रही है। भक्ति का अनुगमन जब हम करते हैं तो ठाकुर जी हमारा अनुगमन करते हैं। श्री नामदेव जी महाराज जब भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं, भगवान के सामने भोजन थाली रख देते हैं और कहते हैं ठाकुर जी भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं पाते, बैठे रहते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नामदेव जी कुछ नहीं खाते। बोले पाना पड़ेगा, आप खाओगे तब खाऊंगा। ठाकुर जी प्रकट होकर के भोजन पाने लगते हैं, नामदेव जी उन्हीं के प्रसादी को पाने लगते हैं। नामदेव जी के नाना जी के ठाकुर जी थे। जब उनके नाना जी 3 दिन बाद लौट के आए तो
उन्होंने कहा कि नाना जी, ठाकुर जी ने 3 दिन तक तो भोग नहीं लगाया, लेकिन कल ठाकुर जी ने प्रकट होकर प्रेम से भोग अरोगा। नाना जी बोले प्रेम अरोगा, भोग अरोगा मतलब? बोले क्या? बोले प्रकट होकर रोटी सब्जी आदि सब खा गए। बोले खा गए? अरे नहीं बेटा, तुम वो ठाकुर जी तो केवल ऐसे ही दर्शन मात्र करते हैं, ठाकुर जी तो केवल शुद्ध कर देते हैं हम भक्तों के लिए, ठाकुर जी भोग थोड़ी लगाते हैं। बोले नहीं नाना जी, मेरे सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, रोटी खाई, सब्जी खाई, दूध पिया, खिचड़ी सब खाया। नाना जी बोले मुझे करके दिखा, मेरे सामने प्रकट करके दिखा। बोले आपके सामने नहीं आएंगे, पीछे छुप के खड़े हो जाओ। छुप के खड़े हो गए। नामदेव जी कहने लगे कल की तरह आज भी प्रकट होकर भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए। नामदेव जी ने छुरी रख ली अपने गले पर, बोले प्रकट नहीं हुए तो अपना सर धड़ से अलग कर दूंगा। और नामदेव जी के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पुनः भोग लगाने लगे। उनके नाना जी दूर खड़े देख देख नेत्रों से अश्रुधार बहाने लगे। भक्ति का मतलब हम भगवान के पीछे पड़े वो नहीं है, भगवान पीछे पड़े रहे हमारे, वो भक्ति श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ भक्ति है। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग यहां पूर्ण हुआ। किस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य की श्रेष्ठता के लिए हम लोग कथा का आश्रय लेते हैं, ये बात यहां बताई गई। 2 मिनट हम लोग प्रेम और भाव से भगवत स्मरण करें, फिर आगे के प्रसंग को कह के फिर कथा को विश्राम करेंगे। मारा गिरधर लाल, मारा गिरधर लाल, तेरो नचायो नाचू। मारा गिरधर लाल, तेरो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, तेरो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू। मारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू रे। देखो, संसार नचाए हमको माने ही नाचना, ठाकुर जी हमको नचावे, हमको सुख दें दुख दें कोरोना दें कुछ भी दें, वो जैसे भगावे जैसे नचावे जो करवावे हमको सब राजी है। ठाकुर जी की रजा में रजामंदी, ये भक्ति का श्रेष्ठ सिद्धांत है। इसलिए प्रेम और भाव से गाओ। ओ मारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू। मारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू रे। मारा नटराजा, तारो नचायो नाचू। मारा नटराजा, तारो नचायो नाचू रे।
सूखा जो कछु देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारो ही भोग लगाऊं। हमारे ब्रज में एक संत हुए, बड़ी अच्छी कथा है। वो 20-22 घंटा भजन करते थे रोज। नाम में उनकी बड़ी निष्ठा थी और ब्रजवासियों के घर जाकर के मधुकरी मांग करके वही पाते थे। मधुकरी मतलब मधुकरी किसे कहते हैं? मधुकरी का मतलब पूरी रोटी भी नहीं, आधा टुकड़ा, उसको मधुकरी कहते हैं। कभी ब्रज में जाए ना, किसी ब्रजवासी के घर से मधुकरी मांग के पाना, दुनिया के सारे 56 भोग फीके लगेंगे उसके आगे। बासी रोटी और कल रात की सब्जी उसमें डाल के और फिर उसको पाना। देखो कितना बड़ा भाव है। ठाकुर जी की प्रसादी, ब्रजवासी उसके जिसके घर में बनी उसके पूरे ब्रजवासियों की प्रसादी, उसको आप पाओगे तो कितना स्वाद आएगा उसमें। तो मधुकरी मांग करके लाते तो उसी का भोग लगा के पाते थे। तो एक बार एक मैया के यहाँ वो जाते थे मधुकरी मांगने। मैया के छोटे से गोपाल जी थे। गोपाल जी ने मैया को स्वप्न दिया। स्वप्न में आकर के कहा कि आपके यहाँ जो महाराज जी आते हैं ना मधुकरी मांगने, मैया मोकू अब उन्हीं को दे दो, मैं उनसे सेवा ग्रहण करना चाहूं। मैया रोने लगी, बोले कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे? बोले मैया अब तेरी सेवा पूरी है गई, अब मुकुबा बाबा को दे दे, मैं वही के यहाँ सेवा करवाऊंगा अपनी। बहुत ध्यान से सुनना। दूसरे दिन बाबा आए। बाबा से आकर के मैया ने कहा कि मेरे ठाकुर जी स्वप्न दे रहे हैं, वो तुम्हारे संग जानो चाहे। महाराज जी बोले मैया मैं सेवा कैसे करूंगा, मैं तो भजन करूं, बस नाम में निष्ठा ज्यादा है मेरी, सेवा वेवा मुंह पे ना आवे। ठाकुर जी से कह दो एक समय भोग लगाऊंगा बस, और बाकी दिन वो अपनी व्यवस्था स्वयं करें, मैं तो भजन करूंगा। यदि उनको राजी हो तो आ जाए। मैया बोली आज रात में सपने में कहूंगी। सपने में ठाकुर जी प्रकट हुए तो मैया ने कह दिया। ठाकुर जी बोले हमको स्वीकार है, हम एक समय भोजन कर लेंगे लेकिन रहेंगे उन्हीं के पास रहेंगे। मैया ने सुबह बाबा से कही बाबा ठाकुर जी तैयार हैं आपके पास आने को। अब ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, जब खुद ही आना चाह रहे हैं उस छोटी सी कुटिया में, ये महल छोड़ के वहां आना चाह रहे हैं, रूखी सूखी रोटी पाने, हम क्यों मना करें, पधारो। ठाकुर जी को लेकर के आए। अब मधुकरी नहीं लेते, क्यों, मधुकरी तो सबका वो तो प्रसाद नहीं लगा सकता। तो एक मैया के यहाँ से आटा लेके आते और आटा में यमुना जल मिला के उसका टिक्कर बना के, और वो टिक्कर केवल ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करके और उसका भोग ठाकुर जी को अर्पित करते। ठाकुर जी भोग लगाते, स्वयं नाम जप करने बैठ जाते, तो नाम जपते 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 नेत्रों के आगे ठाकुर जी आ जाते, और ठाकुर जी आके मुस्कुरा के बोलते बाबा मुझको खूब आनंद आ रहा है आपके यहाँ, आप जैसो भोजन करा रहे हो मुझको बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन आप यदि कल से या आटे में नेक नमक डाल दोगे ना तो नेक टिक्कर में स्वाद बढ़ जाएगा। तो बाबा बोले तो कल से आटा भी लाना है और फिर नमक भी लेके आना है। बोले नेक इतना तो कर लो मेरे काजे। बोले ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक मुट्ठी आटा लाते हैं, 2-4 चुटकी नमक भी ले आएंगे, क्या बुराई है। अगले दिन से नमक भी लाने लगे। बाबा ने टिक्कर बना करके ठाकुर जी का भोग पधराया। नेत्र बंद करके बाबा बैठे, भजन करने के लिए बैठ गए। अब महाराज ठाकुर जी फिर मुस्कुराते हुए प्रकट हुए, बाबा खूब आनंद आ रहा है। बोले सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बोले हाँ सब बढ़िया है। लेकिन बाबा कल सो एक काम और कर दोगे? बोले कहा।
बोले रूखो टिक्कर पाऊं ना तो मेरे गले में इर्ज जावे, अटक जावे। तो कहा करें? बोले कल से नेक टिक्कर में घी चुपड़ दोगे ना तो नेक सहजता से भीतर चलो जाए। बाबा बोले आटा नमक और अब घी लेके और आना है कल से। दूसरे दिन बाबा गए, बोले भैया घी लाओ, एक कटोरी घी और लिया। अब तो घी चुपड़ के पवा में। ठाकुर जी बोले हाँ अब आनंद है, अब सुख है, बढ़िया प्रेम से यही पाएंगे। 2-4 दिन ठाकुर जी ने परेशान नहीं किया। 2-4 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए। बाबा कहा भयो? बोले 2 आलू यदि कोई के घर ते ले आओगे नेक यही भट्टी में सेक के और वाह को जो है आप बढ़िया मीड़ के वहां में नमक मिर्च डाल के नेक टिक्कर के संग धर दोगे तो नेक स्वाद बढ़ जाएगा। बाबा बोलते ये सन्यासी महात्मा हूं मैं कोई गृहस्थ नहीं हूं। जा दिन से आए हो, आटो घर में लिया है, नमक घर में लिया, घी घर में लिया, आलू लिया। कल को कहोगे मुझको यहाँ में सुंदर ना आ रहो, मेरे काज मोहन थार लेके आओ, गुलाब जामुन लेके आओ, रसगुल्ला लेके आओ। धीरे धीरे हमारा भजन छूट जाएगा, हम इसी में लगे रह जाएंगे। ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले या तो जितना दे रहे हैं उसमें प्रसन्न रहो, नहीं तो दोबारा छोड़ाएंगे मैया के पास, वहीं रहना। ठाकुर जी बोले रूखा सूखा जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा जो दे दोगे स्वीकार है। जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। अब हम घर में सेवा करते हैं, ठाकुर जी कभी हमसे शिकायत करते हैं नमक नहीं है या मिर्ची नहीं है या नींबू नहीं है? आप जैसा दे देते हो पा लेते हैं। और भोग लग के जब हमारे सामने आती है तब हम नाक मुंह से कुड़ते, अरे नमक तो डाले ही नहीं, नींबू तो डाला ही नहीं, मिर्च तो। ठाकुर जी कितने सरल, कभी नहीं कहते कि आपने ये कमी छोड़ दी। जैसा मिल जाए ठाकुर जी पाते हैं। हमको क्या सीखना है? जैसा ठाकुर जी दे रहे हैं वैसा स्वयं भी पाओ। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। हाँ खीर परसिया छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी। खीर परसिया छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी। प्रेम से जीवर खाऊं मैं खाऊं मारा गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो। मारा गिरधर लाल तेरो नचायो नाचूं। ओ मारा नट राजा तेरो नचायो नाचो। मारा गिरधर लाल तेरो नचायो नाचूं। ओ मारा गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो। मारा गिरधर लाल तेरो नचायो नाचूं। ओ मारा गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो। मारा गिरधर लाल तेरो नचायो नाचूं। हे गिरधर लाल 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 गिरधर लाल। मेरे गोपाल मेरे गोपाल मेरे गोपाल मेरे गोपाल मेरे गोपाल। हे गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल
ठाकुर जी की रजा में रजामंदी, ये भक्ति का एक स्वरूप है। जैसे जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें ही सुगमता अपनी देखें हम। ये ठाकुर जी की भक्ति की एक श्रेष्ठता है। महात्म का दूसरा सर्ग यहां से प्रारंभ होता है। एक दो कथाओं में युक्त महात्म है। दूसरी कथा में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा का प्रारंभ होता है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, धुंधली उनकी पत्नी। इनके कोई संतान नहीं थी। अब इस वजह से हमें संतान नहीं। देखो, एक मेरी बात सुनिएगा। संसार में कोई वस्तु भगवान की कृपा से प्राप्त है तो उसको भगवान की कृपा समझो, लेकिन यदि कोई वस्तु प्राप्त नहीं है तो बहुत बड़ी कृपा समझो। कई बार वस्तु के अभाव में जीवन ज्यादा सुखी होता है, वस्तु की प्राप्ति के बाद उतना नहीं होता। यदि हमारे घर में पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, हम इस बात के लिए किसको दोष दें? पुत्र को दोष दें कि अपनी बहू को दोष दें? किसको दोष दें? अगर पुत्र पुत्री आदि नहीं है, इसमें उनका क्या दोष या किसी का क्या दोष? बल्कि दोष नहीं, भगवान की कृपा है। भगवान ने किसी को यदि संतान नहीं दी, संतान सुख नहीं दिया, इसका तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी स्वयं खुद को तुम्हारी संतान मानते हैं, इसलिए तुमको साधारण संतान नहीं दी। तुमको पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि ठाकुर जी स्वयं को तुम्हारा पुत्र मानते हैं, इसलिए तुमको पुत्र नहीं दिया। लेकिन हमको ठाकुर जी पुत्र रूप में स्वीकार नहीं, इसलिए तो रोते हैं हम कि हमको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, आदि आदि सब। हमारे भारत के एक बहुत अच्छे रामायण के वक्ता हुए रामायणी जी, अभी शरीर नहीं है उनका, वे बड़ी सुंदर एक कथा सुनाते थे। बरसाने में एक सेठ जी थे, उनके कोई संतान, 3 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। एक सेठ जी ने कह दिया राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो। तब से राधा रानी को ही पुत्री मान लिया। घर में चूड़ी पहनाने वाली मनहारन आई तो तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी, तीनों बहुएं चूड़ी पहन के चली गई तो एक चौथी छोटी सी बालिका और आ गई। उसने कहा मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तो मनहारन ने सोचा कि घर में शायद कोई मेहमान आया होगा, उसकी बेटी होगी, तो उसको भी चूड़ी पहना दी। सेठ जी से दुकान पे जाके कहने लगी लाओ सेठ जी हमारा पैसा दो। तो 3 बहुओं का जो था वो दे दिया। उसने कहा 3 का नहीं, 4 लोगों को पहनाई आज मैं। सेठ जी बोले चौथा कौन आ गया? मेरे घर में 3 ही चूड़ी पहनने वाले हैं, चौथा कौन है? बोले मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी मन में विचार करने लगे, बोले तू झूठ बोल रही है, ज्यादा पैसा चाहिए तू ऐसे मांग ले, तो झूठ मत बोल, मेरे यहां कोई चौथा है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला। मनहारन कहने लगी मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आप भले ही मुझे तनख्वाह मत दो, आप भले ही मुझे चौथे उसका मत दो मुझे पैसा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं 3 लोगों के चूड़ियों का पैसा लेके चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझ पे ये बात मत कहो कि मैंने झूठ बोला, मैं सच कह रही हूं, मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले नहीं, अब मैं तेरे को 4 लोगों की चूड़ी का पैसा दूंगा, लेकिन पहले घर जाके पूछूंगा। मनहारन बोली ठीक है, आप आराम से पूछ लेना फिर दे देना। सेठ जी शाम को घर आए, भोजन आदि करके अपने बहुओं से पूछा बेटा चूड़ी पहन ली तुमने? बोले हाँ। तीनों ने पहन ली? बोले हाँ। कुछ चौथा और कोई भी आया था क्या पहनने? बोले नहीं, चौथा तो कोई नहीं, हम 3 ही थे। सेठ जी बोले मैं यही तो कह रहा हूं, मनहारन लगने नहीं दे रही मेरी बात। वो कह रही है कि मैंने केवल 3 को पहनाई, मैंने 4 को पहनाई है।
पता नहीं कौन चौथा पहन के गया, अब उसका मैं क्यों दूं पैसा। ऐसा कहकर के सेठ जी अपने कक्ष में जाके शयन कर गए तो स्वप्न में राधा रानी रोते हुए प्रकट हो गए। पिताजी, आप केवल कहते हो कि मेरी पुत्री है राधा रानी, लेकिन मानते नहीं। क्यों? आपने निभाया नहीं। अपनी बहुओं को पहनाई गई चूड़ियों का आपने वेतन दिया, लेकिन मैंने अपने घर पर आई मनहारन को देख करके भाभियां चूड़ी पहन रही हैं तो मेरे मन में भी इच्छा हुई, मैंने भी चूड़ी पहन ली। तो मेरे चूड़ी पहनने की वजह से आपने मनहारन को पैसे ही नहीं दिए। आपकी गिनती में भी नहीं आई कि चौथी मेरी बेटी है। आपके स्मरण में भी नहीं आया कि चौथा चूड़ी पहनने वाला कोई और नहीं, मेरी पुत्री है। सेठ जी रोने लगे, रुदन करने लगे। हम संबंध बनाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। लेकिन ठाकुर जी यदि किसी को पुत्र या पुत्री का अभाव देते हैं तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि ठाकुर जी ने वो संबंध तुमसे बना रखा है, इसलिए वो साधारण किसी को बेचते नहीं। किसी को यदि पुत्र भी है पुत्री भी है, उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा की, ठाकुर जी ने अपना अंश भेजा है। लेकिन किसी को पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, उसको अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। मुझे साधारण पुत्र ठाकुर जी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मेरे पुत्र हैं। जीवन में कोई भी अभाव हो, उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर दो, अभाव सा लगेगा ही नहीं।